अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है तो उसमें भी म्यूकस बनता है। इसके अलावा किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है तो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी में भी मरीज को वल्गम बनने की समस्या हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस आप सभी जानते हैं, नॉर्मल बीमारी है, सब लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे। तो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी में भी वल्गम बनता है। इसके अलावा लंग्स कैंसर, अगर लंग्स कैंसर की समस्या किसी मरीज को है, वहां पर भी वल्गम बनने की प्रवृत्ति मरीज को हो जाती है, वहां पर भी वल्गम मरीजों को बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा किसी मरीज को अगर फाइब्रोसिस है या फिर किसी मरीज को एलर्जी है, इसके अलावा किसी मरीज को फेफड़े कमजोर हैं, उसके मरीज के फेफड़े कमजोर होने की वजह से बार बार उस पर बीमारियां अटैक करती हैं और उस मरीज को काफ़ी लंबे समय तक दिक्कतें रहती हैं और उसको बलगम बनने की समस्या स्टार्ट हो जाती है। तो कॉमनली होता है कि अस्थमा में आपकी बलगम बन सकती है, ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी मरीज को तो उसको बलगम बनेगी, लंग्स कैंसर में भी बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है, एलर्जी की अगर किसी को समस्या है तो वहां पर भी बलगम बनना मरीजों को स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को लंग्स की कोई बीमारी है, लंबे समय से कोई बीमारी है और उसके लंग्स कमजोर हैं, वीक हैं, तो उसको भी बलगम बनने की समस्या हो जाती है। कॉमन कफ कोल्ड अगर उस मरीज को बार बार होता है तो ऐसी स्थिति में भी उस मरीज को होता है और ब्रोंकाइटिस की समस्या में भी ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपको बलगम बन सकता है। अब अगर बात करें लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, हो सकता है कि मरीज को ब्रीथलेसनेस हो, यानी कि सांस बहुत जल्दी जल्दी मरीज लेगा और आप सोचेंगे कि इस मरीज को क्या हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी सांस मरीज लेता है, राइट। इसके अलावा हो सकता है कि पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ हो। क्यों? क्योंकि जब बलगम इकट्ठा होगा, बलगम जमेगा, तो उस मरीज को सांस लेने में भी तकलीफ होगी और उस मरीज को छाती में दर्द भी हो सकता है, खांसी भी आ सकती है, उस मरीज को घबराहट बेचैनी भी हो सकती है, गला उसका चौक है ऐसा भी उस मरीज को फीलिंग हो सकती है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि उस मरीज को अस्थमा है या फिर उस मरीज को बलगम इकट्ठा हो रहा है, बलगम उस मरीज को जम रहा है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिनकी मदद से आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मेडिसिन के बारे में, तो देखिए सबसे पहला नेचुरल तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर किसी व्यक्ति को बलगम बनता है तो ऐसी चीजें खाना बंद कर दे जिनकी वजह से उस मरीज की कंप्लेंट्स बढ़ती है। कॉमनली ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि खट्टी चीजें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डीप फ्राइड चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस वगैरह हैं। ये सारी चीजें आप बंद करें, जिसकी फलस्वरूप आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो रिजल्ट्स आपको ये मिलेंगे कि आपकी बलगम बनना कम हो जाएगी और आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जिन पेशेंट्स को बलगम बनता है वो पेशेंट्स हमेशा एलर्जी वाली जगहों से दूर रहें, यानी कि जिनको डस्ट माइट्स है या फिर जिनको एनिमल हेयर्स हैं या फिर कई सारी ऐसी चीज़ें, पोलेंस है, डस्ट माइट्स हैं, या उन मरीजों को कीड़े मकोड़ों से, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको खाने पीने की चीज़ों से भी एलर्जी होती है, तो उस चीज़ को टोटल अवॉइड करें और हमेशा के लिए उसे अपने से दूर रखें। स्मोकिंग है, जो स्मोकिंग करते हैं जो लोग, उस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना होगा। जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं या तंबाकू या गुटखा च्युइंग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो चीज़ें आपको बंद करनी होगी, नहीं तो आपके फेफड़े खराब भी हो सकते हैं और आपको आगे चल के कोई लंबी बड़ी बीमारी हो सकती है जिसमें आपको कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नॉर्मली हम करते क्या है कि जब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब तक हम सोचते हैं कि होगा तब देखा जाएगा, लेकिन जब हो जाता है तब हमें पीछे से याद आता है कि अगर हम इस काम को पहले बंद कर देते तो शायद हम इस कंडीशन में आज नहीं होते। जब हो जाती है तो मरीज को समस्याएं बहुत होती हैं, इस चीज़ को आप याद रखें। इसलिए आप स्मोकिंग यानी कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू पुड़िया अगर आप लेते हैं, ड्रिंकिंग अगर अल्कोहल भी ज़्यादा लेते हैं, अगर आप ड्रिंक भी ज़्यादा करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी अगर आप पीते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें जिससे कि आपकी बलगम बनने की समस्या या जो प्रॉब्लम आपको है वो कम हो सके। इसके अलावा मेडिसिन की अगर हम बात करें तो मेडिसिन में आपको ध्यान रखना है, एक सबसे पहली मेडिसिन है यूकेलिप्टस क्यू आपको लेनी है। इसके साथ में आपको लेनी है वाल्सम पेरू और इसके साथ में आपको मेडिसिन लेनी है हाइड्रेटिस कैन। ये तीनों मेडिसिन क्यू फॉर्म में आपको लेनी है, यानी कि मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेनी है। इन तीनों मेडिसिन को, इन तीनों दवाइयों को आप बराबर की क्वांटिटी में मिक्स कर लें और सेगवेल करें एंड उसके बाद यूज करें। अगर जिनकी उम्र 15 से ज्यादा है, जिनको बहुत ज्यादा बलगम बनता है, वो बहुत परेशान है, जिनकी उम्र 15 से ज्यादा है, तो 20 बूंदे दिन में 3 बार सुबह दोपहर एंड शाम को हल्के गुनगुने पानी के साथ में वो ले सकते हैं। इसके साथ में जिनकी उम्र 15 साल से कम है, 10 साल से कम है, वो मरीज
10-10 बूंदें केवल दिन में 2 बार लें, सुबह एंड शाम को लें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिन मरीजों को निमोनिया, जिन मरीजों को अस्थमा की शिकायत है, जिन मरीजों को बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, जिन मरीजों को बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं बलगम बनने की, बलगम इकट्ठा होता है, बलगम कई दिनों से है, सीवियर कंडीशंस होती हैं, बलगम ठीक नहीं हो रहा है, कई दवाइयां खा चुके हैं, कई प्रकार की दवाइयां, कई सिस्टम्स की दवाइयां उन्होंने खा के परेशान है, कई सारे टेस्ट उन्होंने कराए हैं और कई टेस्ट कराने के बाद भी उनको रिलीफ नहीं मिला है, कई डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही स्पेसिफिक तरीका बताया है। उस तरीके से आप अपनी समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं और जो बलगम बनने की प्रोसेस है, जो बलगम बनने की समस्या है, उसे भी आप ठीक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंच पाए। और ये जानकारी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार ये पैसे देने के बाद भी आपको ये जानकारियां नहीं मिलती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप जरूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।